अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ मज़े में। आज आपके साथ मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी जो है लुबिया अंडा मसाला और साथ ही में चिकन स्प्रिंग रोल बनाएंगे। अच्छा, इसकी जो शीट है ना वो भी मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ईजी तरीके से। रमज़ान के लिए बड़ी मज़े की रेसिपी है और साथ ही में कांजी ड्रिंक बना लेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो है ना आपके साथ सबसे पहले स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये शाम का वक्त था और शाम से ही मैंने अपनी रूटीन जो है ना आपके साथ शेयर की है। अच्छा, ये एक दिन पहले की रूटीन थी जो मैंने शाम से बनाना शुरू किया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन स्प्रिंग रोल जो शीट के साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी। जिसके लिए मैंने ना छोटी छोटी सी गाजरें ले ली थी, 5 से 6 ये छोटी गाजर थी। और मैंने 2 प्याज, 1 बंद गोभी ली थी, 2 शिमला मिर्च ली थी। इसे आपने लंबे लंबे स्लाइस में काट लेना है। अच्छा, यहाँ पर जितनी सब्जियाँ मैंने ली थी ना सारी ही सब्जियों को आपने पतले पतले स्लाइसिस में काटना है। प्याज़ों को भी मैंने पतले पतले स्लाइसिस में काट लिया था और शिमला मिर्च भी मैंने ले ली थी और उसे भी मैंने सेम इसी तरह से काटा है। गोभी को मैंने क्या किया था, गोभी मुझे बारीक बारीक सी चाहिए थी ना, तो मैंने इस तरह का स्लाइडर ले लिया है। ये स्लाइडर मेरे पास बहुत टाइम से है, मेरी शादी के टाइम से है, तो इससे बहुत अच्छा स्लाइड्स कटता है, बारीक बारीक से कट जाते हैं। सारी सब्जियां काट ली थी। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन चढ़ा दी है गैस पर। मैंने 2 कप पानी का ऐड किया था, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून नमक डाला है। इसे आपने बॉईल कर लेना है चिकन को। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। यहाँ पर डो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। 2 कप मैंने मैदे का आटा लिया है, 1 टीस्पून नमक और मैंने 2 टीस्पून ऑयल का डाला है। अच्छी तरह से पहले आपने नमक और ऑयल के साथ इसे मिक्स करना है, इस तरह से मुट्ठी बनने लगे। जैसी मुट्ठी बनेगी तो मैंने थोड़े थोड़े पानी से इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। अच्छा, डो भी आपका कैसा बनना चाहिए, जैसे आप रोटी वगैरह बनाते हो ना उस तरह का डो होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा और स्टिकी के साथ डो नहीं बनना चाहिए। बस इस तरह से मैंने डो बना लिया था। हल्का सा ऑयल लगा लिया है ऊपर की तरफ ताकि फपड़ी ना जमे। इसे कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जब आटे की बात हो और मैं आटा गूंद रही या रोटियाँ बना रही हूँ ना, मेरा किचन काउंटर बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाता है, तो मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है। पता नहीं मुझसे आटा बहुत गिरता है। यहाँ पर चिकन भी अच्छी तरह से कुकड हो चुकी थी, तो मैंने सारी चिकन है ना एक प्लेट में निकाल ली थी। और ठंडा होने के बाद इसके रेशे बना लेंगे, या फिर मैं जल्दी में हूँ ना तो मैं गरम गरम में ही इसे बस तोड़ लूँगी। और जो इसकी अखनी बची हुई है ना वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाद में मैं किसी भी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से इसके रेशे बना लेंगे। और अब स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने पैन लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला है। हाँ, 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने ना हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं या चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था ना तो बस मैंने यही डाल दिया। अब आपने प्याज डालनी है और प्याज को बस 2-3 मिनट आपने भुनाई करनी है मीडियम गैस पे। जैसे ही हल्की सी प्याज 2-3 मिनट हो जाए तो मैंने शिमला मिर्च और जो गाजर रखी थी वो सारी मैंने इकट्ठी डाली है। अब आपने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। 3-4 मिनट आपने हाई फ्लेम पर या मीडियम गैस पे भून लेना है। जैसे ही सब्जियां भुन जाए तो यहाँ पर मैंने गोभी भी ऐड कर ली थी, और गोभी क्या है जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ना, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। अच्छा, जब सारी सब्जियां इकट्ठी हो जाए ना, मिक्स हो जाए, तो अब इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। तो मैंने 2 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है, रेड चिली सॉस मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने डार्क सोया सॉस और 2 टीस्पून मैंने विनेगर डाला है इसमें। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 1 टीस्पून भर के, थोड़ा सा ज़्यादा लिया था मैंने, रेड चिली फ्लेक्स डाली है मैंने। और साथ ही मैंने नमक ऐड कर रही हूँ, जो हमेशा मैं भूल जाती हूँ नमक डालना। इस बार मैंने बाहर ही निकाल के रखा था इसका नमक का बॉक्स, और फिर मैंने डाला है। बस अच्छी तरह से 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद मैंने जो श्रेडेड करके चिकन रखी थी वो भी हमें ऐड कर लेना है। अब इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करना है आपने, ताकि सब्जियाँ है ना चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस वगैरह भी मिक्स होना चाहिए और पूरी तरह से इसे ना आपने ड्राई सा कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्टफिंग हमारी रेडी है। और रैयान फैज़ान जो है ना शाम के वक्त पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, इनके पास ट्यूशन नहीं थी, ट्यूशन की छुट्टी थी, क्योंकि ट्यूशन टीचर को जाना था शादी में, इसलिए इनकी छुट्टी हो गई थी और ये बैठे थे अपनी पढ़ाई करते हुए। यहाँ पर मैंने डो निकाल लिया है। अभी जो स्प्रिंग रोल की जो शीट्स होती है वो बना लेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसे मल लेना है पहले हाथों से। मैंने अच्छी तरह से इसे गूंद के रखा था ना, तो बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे मुक्की वगैरह मारने में। मैंने बस डायरेक्ट निकाला है। इसे मैंने 2 पार्ट में किया है और इसे इस तरह से लंबा करके ना इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा, हमें शीट बनानी है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने जो पेड़े बना रहे हो ना इक्वल साइज़ के ही बनाने हैं। और रोटियां भी जो आप निकालोगे ना इस तरह से बेलना है आपने, एक के ऊपर एक रोटियां रखती जानी है। आपने एक ही साइज़ की रोटियां बनानी है और मोटा या फिर पतला नहीं होना चाहिए, एक ही इक्वल साइज़ में रोटियां बननी चाहिए। एक मैंने प्याला ले लिया था, उसमें ऑयल निकाला है। एक रोटी ली है, इस तरह की छोटी छोटी सी रोटियाँ बनाई है मैंने, उस पर मैंने ऑयल लगाया है। अच्छी तरह से कॉर्नर्स में भी लगाना है आपने। एक थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने आटा डस्ट किया था, फिर मैंने रोटी रखी, ऑयल लगाया, आटा डस्ट किया, फिर मैंने रोटी रखी है।
ऑयल लगाया और आटा डस्ट किया। इस तरह से ना मैंने 7-8 रोटी इकट्ठी रख दी थी इस तरह से लगा के, और मैंने इसे ना बेल लिया है। आपने इक्वल साइज़ में ही बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, और इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बना लेनी है। तो मैंने क्या किया था, 7-7 या 8-8 मैंने रोटियां ली थी, और उसकी ना मैं इस तरह की शीट निकालूंगी। पहले मैं पैन ले लूँगी, पैन को आपने धीमी आंच पे रखना है, एक तरफ हल्का सा हो जाए ना इस तरह से तो आपने टर्न कर लेना है, और दोबारा से फिर आपने टर्न कर लेना है। अब आपने एक एक शीट इस तरह से निकालनी है। ये देखिए कितनी ईजिली निकल जाएंगी। अच्छा, मेरा ये काम तो बहुत जल्दी हो गया था, मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं लगी है। बस जब रोटियां वगैरह बेलनी हो रही थी ना, बस उसी में मेरा थोड़ा सा टाइम ज़ाया हुआ था, बाकी शीट वगैरह निकालने में तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई थी। और मैं क्या कर रही थी, मुझसे थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा चटका लग रहा था। मैंने सोचा मैंने इसे प्लेट में निकाल के क्यों नहीं किया, तो बस मैंने पैन पे ही इसे रखा था, गैस ऑफ कर दी थी, और एक एक शीट मैंने इस तरह से निकाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी शीट निकली है। ये देखिए, यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, आप जो शीट बना रहे हो ना, शीट निकाल रहे हो या रोटियां बेल रहे हो, तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट आपकी शीट्स निकलनी चाहिए। जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हो उतनी पतली रोटी आप बेल लो। तो मैंने 7-7 रोटियां रखी थी, और इस तरह से मैं 4 पीसीस में से काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया था रोटियाँ। ये देखिए इस तरह के आपके ना त्रिकोण साइज़ में जो बन के निकलेंगी जब आप 4 पीसेस में काटोगे। यहाँ पर मैंने एक मैदे का घोल बना लिया था पानी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखिए शीट कितनी रेडी हुई है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हुई है। तो मैं क्विक तरीके से आपको रोल की रेसिपी दूँगी, और आपने बस इसे बना के आपका दिल खुश हो जाना, इतनी मज़े की ये शीट और क्विक तरीके से बन के तैयार होंगी। तो मैंने क्या किया था, कॉर्नर्स पे ना मैदे का घोल लगा लिया था, बीच में मैंने स्टफिंग रखी है, और आप देख सकते हो मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। अच्छा, ये रोल की तरह जो रोल होता है ना, वो बड़ा सा होता है, साइज़ में बड़ा होता है। मैंने क्या किया था, थोड़ा मिनी साइज़ में रोल बना लिया था। बस इसी तरह से आपने सारे रोल फटाफट से बना के रेडी कर लेने हैं। मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे बस रोटियां वगैरह बनाने में ना थोड़ा सा मेरा टाइम निकल गया था। बाकी मैंने रोल्स वगैरह ना फटाफट बना लिए। अगर आप कैमरा कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका टाइम निकल जाता है, अगर बिना कैमरे के अगर आप बना रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने माशाल्लाह से इतने रोल बना के इसे फ्रीज़ भी कर लिया है। हफ्ता भर आपका आराम से निकल जाएगा रमज़ान में। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक रेसिपी है और बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था, मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो थोड़ी देर इसे रेस्ट करने देंगे फ्रीज़र में, और मुझे जितना फ्राई करना हो ना तो मैं बाद में इसे फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पर दूसरा दिन लग चुका था, और यहाँ पर जो है ना मैं कांजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। गाइस ये कांजी इतनी मज़े की थी ना, मैंने शॉर्ट्स पे देखी थी, मगर ये बड़ी मुझे फ़ायदा, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, वाकई में बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैंने क्या किया था, पीली राय ले ली थी, और मैंने काला नमक आता है ना, वो मैं लेकर आ गई थी। पहले काले नमक को मैंने पीस लिया था, क्योंकि वो मोटे मोटे ढेले टाइप में होता है ना। फिर पीस कर मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने राय डाली है, 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, काला नमक, और 1 टीस्पून के करीब है ना मैंने जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो नमक डाला है। इसे मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है आपने, बस हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। और मैंने एक बॉटल में डाल के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये बड़ी मज़े की ड्रिंक बनने वाली है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस के रख लिया था कि मैं एक बॉटल जब मेरी ख़त्म होगी ना, तो मैं दूसरी बॉटल भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा, मैंने जो एक बीट रूट ले लिया था, मैंने कच्ची हल्दी ले ली थी, और 2 आंवला ले लिया था मैंने। बीट रूट को मैंने अच्छी तरह से काट लिया था, और इसे धो भी लिया था, और आपको सारी चीज़ों को है ना अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। यहाँ पर ये ड्रिंक के वाकई में बहुत फ़ायदे हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती है, इससे आपका ना पेट भी साफ़ होता है, और जो क्रेविंग होती है ना, हमें भूख जो ज़्यादा लगती है, इससे बहुत कम हो जाती है। तो मैंने तो सारा जो मैंने इतनी बड़ी बॉटल बनाई थी, और मैंने सारा कुछ मैंने ही पिया है। बच्चे तो थोड़ा नाटक कर रहे थे, मगर एक आध गिलास मैंने उन्हें पिला दिया था। मगर बड़ी मज़े की ये ड्रिंक बनी थी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार तो आपने ट्राई करके ज़रूर देखना है। इस तरह से मैंने बड़ी सी कांच की बॉटल ले ली थी, और सारी जो मैंने बीट रूट और कच्ची हल्दी और आंवला इसमें डाल दिया है। आंवला को मैंने बीज के साथ ही डाला है। अब इसमें जो मैंने राई और काला नमक और जो नॉर्मल नमक डाल के पिसा था वो मैं डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। साथ ही में आपने पानी डाल देना है। आप कितनी बड़ी बॉटल बना रहे हैं, आपने बॉटल भर के डाल देना है पानी। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी कांजी ड्रिंक बन के रेडी है, जो बड़ी मज़े की और
टेस्ट में भी बड़ी मज़े की होती है। और सबसे पहली बात है, फ़ायदा बहुत है इसका, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बड़ा फ़ायदेमंद लगा और ये ख़त्म होते ही मैं इंशाल्लाह दूसरी बॉटल भी बना लूँगी। अच्छा, मैंने इसे कुछ सुबह-सुबह बनाया था, तो मैंने इसे सुबह की धूप में रख दिया था। एक दिन मैं इसे इसी तरह से रहने दूँगी धूप में, दूसरे दिन मैं इसे सर्व करूँगी और पीऊँगी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने गैस ऑन किया था, मैंने 3 अंडे रख दिए थे बॉयल होने के लिए, थोड़ा-सा नींबू का रस डाल रही हूँ ताकि हांडी जो मेरी है ना काली ना हो। चलिए जनाब, यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही है। लंच में बना रही हूँ लूबिया, जिसमें मैं बॉईल किए हुए अंडे डालूंगी। बड़ी मज़े की रेसिपी है गाइस। जब आप जल्दी में हो या फिर आपको कहीं जाना हो ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, हाफ़ कप ऑयल डाला है, 1 टीस्पून मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे। जब कड़ी पत्ता और ज़ीरा तड़कने लगे तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज आपने ऐड करनी है, बारीक बारीक से स्लाइसिस में काटना है। हल्का सा प्याज को है ना आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, हल्का पिंक कलर होता है ना वो कर लेना है। यहाँ पर जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, यानी प्याज हल्की सी पिंक हो रही है, मैंने 4 मीडियम साइज़ से भी छोटे टमाटर लिए थे। इसे मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और इसका आपने ना दरदरा सा एक पेस्ट बना लेना है। आपने एकदम से बारीक नहीं पीस लेना है, बस दरदरा सा इसे पीस लेना है। यहाँ पर इतनी देर में प्याज भी हल्का सा पिंक हो चुका था। 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ ही में ना इसे अच्छी तरह से भून लेना है। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्की सी अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होना उतनी देर। अब मैंने 300 ग्राम लोबिया लिया था, इसे चौली भी कहा जाता है, हम ज़्यादातर चौली ही कहते हैं इसे। मैंने पूरी रात के लिए ना इसे अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। रात भर अगर चौली भिगी हुई हो ना, तो आराम से सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी तरह से गल जाती है। अच्छी तरह से आपने लोबिया को है ना प्याज़ों के साथ 2-3 मिनट भून लेना है। जब अच्छी तरह से भुनाई हो जाए ना प्याज के साथ, तो आपने टमाटर ऐड करना है जो पेस्ट बना के रखा था। बस टमाटरों के साथ भी आपने 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है। अब मैंने इसमें ना 2 टीस्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। आपने इस तरह से ज़रूर बना के देखना है। दाल वगैरह हो ना हल्की सी तीखी हो ना, तो मज़ा आता है खाने में। यहाँ पर पाउडर मसाला ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 सैशे में मैगी ऐड कर लेना है। अच्छा, आप दाल वगैरह बना रहे हो ना, उसमें 1 सैशे अपने मैगी क्यूब का ऐड करना है। इतनी ज़बरदस्त सी दाल बनती है ना, तो मैंने बस अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है, ऑयल लूज़ आउट होने तक। मसाले अच्छी तरह से भुने भुने से नज़र आने चाहिए। अब इसमें 1 कप पानी का ऐड करना है, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, बस 1 कप ही आपने डालना है। और मैं नमक डालना भूल गई थी, इस टाइम पर है ना मैं 2 टीस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ, तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दे, अच्छी तरह से मिक्स कर ले, इसे कवर कर ले प्रेशर कुकर की लीड के साथ हाई फ्लेम पर। आपने 1 सीटी देनी है, गैस की फ्लेम लो करके दाल को हल्का सा दरदरा सा आपने रखना है, एकदम सा इसका पेस्ट नहीं बना लेना है। हल्का सा दरदरा डाल रहे हैं ना तो मज़े की लगती है। यहाँ पर हमारी क्विक सी दाल भी बनकर रेडी है। जब रात में आप भिगा के रख दो ना दालों को, तो जल्दी कुक्ड हो जाती है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी क्योंकि हमें जाना था कुंडे की नियाज में, तो बस मैंने ना यहाँ पर इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसमें हाफ़ कप के करीब मैंने प्रेशर कुकर में डाल के पानी हांडी में ऐड कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अभी इसे आपने ना अच्छी तरह से खौला लेना है। उतनी देर में अंडे मैं कट कर लूँगी। 1 अंडे के 2 पीसेस कर रही हूँ। इस तरह से आपने अंडा लुबिया बना के देखना है, इतना मज़े का बनता है ना गाइस। अगर आप जब भी जल्दी में हो ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं जब भी जल्दी में होती ना, तो मैं इस रेसिपी को बना लेती हूँ। बच्चे भी बड़े ही शौक से खा लेते हैं। अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए थे, साथ ही में मैंने बॉयल किए जो एग मैंने 2 पीसेस किए थे वो ऐड कर लिए है और मज़ेदार सा हमारा है ना अंडा लुबिया बन के तैयार है। यहाँ पे 11:30 तक मैंने अपना जो लंच का काम था ना वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। चावल वगैरह नहीं बनाया था क्योंकि हम बड़ी जल्दी में थे, हमें जाना था कुंडे की नियाज़ में। सारे हम रेडी हो चुके थे। मेरी भाभी है ना, उनके बड़े भाई के यहाँ नियाज़ है, तो बस अब जो सुबह का टाइम है ना हम वहाँ जाएंगे। अभी जो टाइम हो रहा है ना, हम निकल रहे थे, ये कुछ 12 साढ़े 12 का टाइम था और तो बस हम निकल गए थे। दरगाह गली के साइड ही वो रहते हैं, तो बस हम पाँव पाँव चल के ही वहाँ गए थे। हम ऑटो वगैरह नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो घर है ना वहाँ से पीछे से हम निकलते हैं ना तो सीधा दरगाह गली ही हमें पड़ती है। तो बस हम वहाँ चले गए थे। हमने सोचा चलो यहाँ न्याज़ चख ले, उसके बाद जाएंगे। रुखसार के यहाँ भी दावत थी न्याज़ की, तो वहाँ हम शाम के टाइम जाएंगे। तो बस यहाँ आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठकर थोड़ी देर हम आधा पौना 1 घंटा बैठे थे और बस न्याज़ वगैरह चखी और थोड़ी देर में ही चले गए। इन लोगों ने खाना भी रखा था, कह रहे थे खाना वगैरह खा के जाओ। अगर यहाँ फिर हम बैठ जाते ना आराम से, तो फिर दूसरी जगह जाना है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बस यहाँ फिर मैं अंदर की तरफ चली गई थी क्योंकि मुझे शूट वगैरह करना होता है ना, आप लोगों को दिखाना होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मेरी ये भाभी खड़ी थी यहाँ पर और बस इनसे थोड़ी बातें हुई। बेडरूम में चली गई थी, उनसे भी थोड़ी बातें कर ली भाभी की भाभियों से, और हमने न्याज़ चखी और बस हम फिर फ़ौरन ही से निकल गए। घर पर आने के बाद है ना मैंने चावल को बॉईल किया क्योंकि यहाँ चाचा को भी खाना देना होता है, मेरी ज़िम्मेदारी है। मैंने ज़िम्मेदारी उठाई है कि उनको दोपहर का खाना मेरे घर से जाएगा, तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चावल चढ़ा रही थी। और हस्बैंड और बच्चे दरगाह गली ही रुक गए थे, नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आएंगे और फिर बस थोड़ा सा
सा खाना खाया और हम फिर निकल गए, क्योंकि अभी यहाँ पर है ना 4:30 का टाइम हो रहा था। हम 4:30 बजे निकले थे। रुखसार के यहाँ न्याज़ थी, उसकी मम्मी के यहाँ न्याज़ थी, तो बस वहीं जाने के लिए। और बीच में हमें सोनू मिल गया था। बस फिर सोनू ने कहा मुझे फ़ॉलो करो और मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें घर नहीं पता था रुखसार की मम्मी का। तो बस हाँ, सीधा सीधा हम स्ट्रेट गए और बस यहीं पर उनका घर था, बिल्डिंग थी। अंदर हम लिफ्ट के लिए बैठे थे, खड़े थे सॉरी और हमें यहाँ पर फिर पहचान वाले मिल गए थे, बस साथ ही में हम ऊपर गए। तो बस जब हम घर में आए थे ना, पूरा घर गचागच भरा हुआ था। इन लोगों ने अच्छी बड़ी न्याज़ की थी, तो बस उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतने लोग थे ना, अच्छा नहीं लगता कैमरा लेके हाथ में घूमती रहूँ मैं। तो बस मैंने वो शूट नहीं की। हम जब न्याज़ पे बैठे थे तभी भी मैंने आपके साथ शूट नहीं किया। बस यहाँ पर अभी सब जा चुके थे, कुछ लोग ही बैठे थे। हम यहाँ पर काफ़ी देर बैठे थे, क्योंकि हस्बैंड और रुखसार बातें कर रहे थे आपस में, क्योंकि रुखसार को बेटी कहते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे पास बेटी नहीं है ना, तो यही मेरी बेटी है। बस फिर हम मगरिब के टाइम निकल गए थे। अजान हमारी अभी हो रही थी, अजान इस वक्त। बच्चों ने रोलर आइसक्रीम ले ली थी। हस्बैंड ने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं, तो हम आ गए थे होटल में। यहाँ पर जो ये होटल है ना, ये अंबर होटल है, यहाँ की बड़ी फेमस होटल है। ये कॉर्नर पर है। किसी से भी आप पूछोगे ना अंबर होटल, वो आपको बराबर वहीं लाके छोड़ेगा। तो हमने चाय पी ली थी, मैंने तो चाय पी। हस्बैंड ने पुडिंग भी मंगा ली थी, पुडिंग और चाय हस्बैंड ने एंजॉय की, मैंने चाय पी और हम यहाँ से निकल गए। तो मैं आपको पुडिंग भी बता दूँ जो मैं आपको नहीं बता पाई, क्योंकि मैं क्या कभी बैठ जाती हूँ ना, तो मैं कैमरा लेना, मोबाइल लेना भूल जाती हूँ। तो चलिए अब यहाँ से निकल रहे थे हम, तो मैं आपको बता दूँ ये अंबर होटल है। और यहाँ से हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हुए आएंगे मस्जिद में और मैं घर की तरफ चली जाऊँगी। बस फिर रात के टाइम पर है ना, कुछ 9:30-10 बजे मैंने ना रोल्स फ्राई किए। मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ, वरना आप लोग कहोगे आपने रोल बनाना तो बता दिया, मगर इसे किस तरह से फ्राई करते हो तो आपने बताया ही नहीं। तो मैंने कुछ रोल और समोसे ले लिए थे और वो मैंने फ्राई कर लिए थे इस वक्त। अच्छा, रोल जो है ना मैंने थोड़ी टाइम पहले ही बाहर निकाल लिए थे और ऑयल मैंने गरम किया और मीडियम गैस पे मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। आप जितने हो सके उतने आपने रोल्स है ना इसमें डाल देने हैं ऑयल में, अच्छी तरह से इसे गोल्डन सा फ्राई करना है और बस निकाल लेना है। ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ये रोल बन के रेडी होते हैं गाइस। रमज़ान के लिए बेहतरीन रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्विकली भी बन के तैयार हो जाती है और खाने में इतनी मज़े की है ना, आपका एक हफ़्ता रमज़ान का है ना आराम से निकल जाएगा इस रोल के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसी के साथ मैंने कुछ समोसे भी बना लिए थे, जो थोड़े बहुत बचे थे ना, तो मैंने सोचा चलो समोसे भी ट्राई कर लेते हैं। और समोसे भी हमारे रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी से ये बन के तैयार हुए थे। तो मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस बता दूं कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। यहाँ पर मैंने इसे टमाटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, जो इसकी जान है, समोसे पकौड़े की जान होती है। ग्रीन चटनी और टमाटो केचप इसी के साथ सर्व कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे ही जब कमेंट आते हैं ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो। और प्लीज़ मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप सपोर्ट करोगे तो मुझ में और भी हिम्मत आएंगी और मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। यहाँ पर एक प्लेट बना देते हैं और इस तरह से हमारी ज़बरदस्त सी प्लेट बनकर रेडी है। तो चलिए अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।